चलो भाई, है ना, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। देखो, आज ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 7.3, है ना। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि आप किस तरह से भी किसी भी फलन का टी पुट करके यानी कि प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर सकते हो, ठीक है। इस टॉपिक पे यानी कि जो आपका 7.3 है ना, 7.3 में जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में, वो सारे क्वेश्चन जो होंगे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज थे यानी कि सर्व समीकाएं थी, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं का प्रयोग करके वो सारे हल होंगे, ठीक है ना। तो छोटे छोटे बेसिक बेसिक, ठीक है ना, एग्जाम्पल से हम लोग लेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में और फिर हम ना बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ना शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार देख रहे हो वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और 10th क्लास में साइंस और मैथमेटिक्स, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ने के लिए बोर्ड लेवल और जेई मेंस और नीट है ना, सबके लेवल की केमिस्ट्री हम यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। यानी आज की जो तुम्हारी हेडिंग होगी वो हेडिंग क्या होगी? त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय सर्व समीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। क्या होगा बताओ भाई? समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है भाई। सबसे पहले हम लोग लेंगे बेसिक क्वेश्चन। देखो, अब आपको यहां पर ना इंटीग्रेशन करने के लिए जो विधि है, जो मेथड है ना, वो आपको सिखा दिया गया है। यानी आपको टी पुट करना आता है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में टी पुट करना पड़ सकता है, किसी में नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी कि चैप्टर नंबर 3, 11th क्लास का जो था चैप्टर नंबर कौन सा? 3। क्या नाम था उसको बताओ? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। वहां पर कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे, उनका यूज वहां पर नहीं था कुछ का, लेकिन यहाँ बहुत यूज होगा, ठीक है। चलिए देखती हूँ पहला क्वेश्चन। देखा भाई, देखो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। तुम्हें कहता है कि बताओ कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा? किसका? देखो कोस स्क्वायर एक्स, अगर ये हमसे कहता कि आप इसका डिफरेंशिएशन दिखाओ करके, तो हम डेरिवेटिव तो 2 मिनट में कर देते हैं ना। डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते बताओ? कोस एक्स को एक्स मान लेते मन में, 2 को आगे ले आते हैं ना, 2 आगे ले आते, एक पावर कम करते, तो 2 में से गया तो 1 बचता, और जिसको एक्स माना था उसका हम लोग अवकलन फिर से करते हैं ना। यहां लिखते कोस एक्स, है कि नहीं। फिर हम लोग क्या लिखते? 2 लिखते, कोस एक्स लिखते इनटू कोस एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। बोल, होता है कि नहीं होता है? माइनस को बाहर लिखते, 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है? साइन 2x क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना भाई। यानी कि कोस स्क्वायर एक्स का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन वो क्या होता? वो आपका ये होता माइनस साइन 2x, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ अवकलन करना नहीं है, यानी हमें यहाँ पर करना है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में ऐसा कोई मेथड होता नहीं है कि आप लोग उसको x मानो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका समाकलन कैसे किया जाएगा आपको याद रखना है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको लिखवाए थे कुछ फॉर्मूले, जैसे कि कोस 2x का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि सेकंड चैप्टर जो था आपका ITF है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसका वन शॉट मैंने डाला हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां पर देख लीजिए, ठीक है। वहां पर मैंने जो है ये फॉर्मूला लिखवा दिया सारा, ठीक है ना। जो सेकंड चैप्टर है प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, वहां पर मैंने आपको लिखवाया था वन शॉट में, पूरा कंप्लीट चैप्टर ही पढ़ा दिया, ठीक है ना। वहां पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है, ठीक है, वो मैंने वहां पर लिखवाया है, ठीक है। तो आप जाकर के ना उस वीडियो को देख सकते हैं। और अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है 12th क्लास की, है ना, जहां से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन तुम्हें को मिलेगा देखने को ना, वो आप लोग कर सकते हैं मात्र 2 घंटा 10 मिनट में, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट चैप्टर। चलिए तो इसका बताओ क्या होता है फॉर्मूला। इसके तुम्हारे पास होते हैं कुल 3 फॉर्मूले, है ना, 4 होते हैं, लेकिन यूज हमको यहाँ पर केवल 2 या 3 करना है, ठीक है ना। पहला ये वाला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और दूसरा कौन सा? दूसरा होता है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये दोनों मुझे कोई एक यूज करना है, ठीक है, ठीक है। अब सुन ध्यान से,
ये है cos 2x और यहां पर है कौन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमको क्या चाहिए cos स्क्वायर एक्स, क्या चाहिए मेरे को, इस दोनों फॉर्मूले में से cos स्क्वायर किस में है बताओ, ऊपर वाले में, ठीक है ऊपर वाले में है। तो ऊपर वाले के चक्कर में लेके खूब पिटाई हुआ है, सुना तो होगा सब लोगों ने ना भोजपुरी में, नहीं सुना, मैं अब सुन लो। कोस स्क्वायर यहां से मान निकालो तो कितना आएगा, अगर मैं इसको मिटा दूं नीचे वाले को, ठीक है अगर मैं नीचे वाले को मिटा दूंगा तो कितना आएगा, देखो कोस की जो वैल्यू निकल के आएगी ना कोस 2x प्लस 1, कर सकते हैं, अरे भैया यहाँ पर प्लस सॉरी माइनस 1 है, यहाँ पे आ गया क्या बना प्लस 1, यहाँ क्या बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स, नहीं बचेगा। हम यहां से 2 हटा करके इधर ले आए बटे में, कोई दिक्कत थोड़ी है, यानी कोस स्क्वायर एक्स का मान कितना है कोस 2x प्लस 1/2 नहीं है, इस मान को यहां रख देंगे, इस मान को। अब आप बोलोगे कि इसको इसमें चेंज करने की जरूरत क्या थी, तो जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर मैं ऐसा वहां रख दूंगा तो कोस 2x इसमें क्या है, इसमें इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें कोई, जैसे वहां पर स्क्वायर था यहाँ स्क्वायर नहीं है, और हम लोगों ने पीछे सीखा है अगर मुझे साइन 2x का करना है समाकलन तो मैं 2x को t मान लेता हूं, 2x को मैं देखो ऐसे 2x को मैं t मान लूंगा है ना, 2x बराबर t मान लूंगा तो x क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या आएगा 1/2 और ये dt 1/2 कहाँ भेजा मैंने, वहां भेजा, 2 था ना इधर इनटू में वहां भेजा, x का 1 हो गया अवकलन है ना, तो dx का मान कितना आ गया 1/2 dt, तो साइन t क्या बना साइन t और मेरा क्या बना 1/2 बाहर कर दिया dt, दिक्कत तो नहीं इसमें, बताओ साइन t का अवकलन सॉरी समाकलन क्या होता है माइनस कोस t क्या होता है, बटे में कौन है 2 और t हमने किसको माना था 2x को, तो साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, नहीं आई ब्याजे में बात घुसी, देखो ध्यान से साइन 2x का समाकलन क्या होता है माइनस साइन 2x अपॉन 2, यानी कि तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इसका साइन का अवकलन सॉरी 2x को t मान लो मन में, क्या मान लो मन में 2x को t मान लो मन में, ठीक है ना, या फिर x मान लो, क्या मान लो x मान लो, और साइन x हो गया, तो साइन x का समाकलन क्या होता है बताओ माइनस कोस x, माइनस x माना था किसको 2x को, आ गया, और जिसको x माना था क्या करेंगे उसको बट्टे में अवकलन करना होता है, तो 2 आ रहा है ना, क्योंकि आपने 2x को x माना था मन में, तो बट्टे में क्या हो गया 2x का अवकलन 2 होता है, तो ये हो गया, ठीक है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर टी पुट करके भी कर सकते हो, बात देखिए, ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पर पावर नहीं है, एंगल में है 2 3 4 5 जो भी एंगल यहाँ पे, ठीक है ना, 2x है 3x है 4x है, उसका समाकलन आराम से हो सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर पे स्क्वायर आ जाए ना ऊपर तो दिक्कत करती है भाई साहब, तो हमारा कोशिश क्या रहेगा, ये जो स्क्वायर में होगा ऊपर जो भी फलन उसको स्क्वायर से हमें इसमें चेंज करना होगा, किसमें एंगल 2 में या एंगल 3 में या एंगल 4x में, ऐसे हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ बोलिए। के बाद आपने t की वैल्यू धरी थी sin अच्छा ये साइन, अरे चाचा ये गलती करी है ना, ये यार तुमने सही ध्यान दिया, ये यहाँ पर कोस आएगा, ठीक है ना, कोस 2x है ना, वो हो गया, ठीक है ना, समाकलन हमारा जो ना कोस 2x आएगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन में क्या होता है कोस होता है ना, यहाँ पर कोस ही था, ठीक है ना, वहां पर बेकावे में आ गए, ठीक है, किसके तुम लोगों के, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, देखो कहने का मतलब यहाँ पर ये है त्रिकोणमिति को तुम्हें जब भी करना हो समाकलन तुमको स्क्वायर में देगा, कभी यहाँ 4 कर दे यहाँ कभी 3 डाल देगा, ठीक है ना, तो उस स्क्वायर को पावर 3 को पावर 4 को पावर 5 को मेरा मकसद रहेगा किसमें ऐसे में चेंज करना, एंगल 2x में 3x में 4x में, ठीक है ना, और वो चेंज कैसे होगा अलग अलग रेशियो यानी कि अनुपात, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सूत्र लगेंगे, क्या लगेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जो इसको चेंज करवा सकता है, ठीक है ना, तो इसी प्रकार क्या हुआ, मैं इसको ना यहाँ से देखो मिटा रहा हूं, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास क्या है कोस स्क्वायर एक्स, क्या है कोस स्क्वायर एक्स है ना, इस कोस स्क्वायर एक्स को मैंने किस में चेंज कर दिया बताओ, देखो यहाँ देखो ध्यान से इधर देखो कोस 2x में कोस
2x प्लस 1/2 जो कि स्क्वायर के रूप में था, वो किस में चेंज हो बताओ बताओ, 2x में, कौन में, हुआ ना चेंज। तो इसीलिए हमने इसको ऐसा किया। तो हम कोस स्क्वायर x के स्थान पे क्या लिखेंगे, कोस 2x प्लस 1 अपॉन कितना 2, और यहाँ पर क्या है dx। नहीं, देखो स्क्वायर वाले को ऐसे चेंज करना है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, अब देखो 1/2 बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया, तो अब क्या बचा, अब बचा cos 2x प्लस 1, और यहाँ पर क्या है dx, है ना। सुनो 1/2 को बाहर छोड़ देंगे, है ना। अब आप इतना तो जानते हो समाकलन कैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर cos 2x है, 2x को मन में x मान लेंगे, तो cos x का कितना होता है समाकलन, sin x, क्या होता है sin x। x माना था किसको, 2x को, ये लिख दिया। जिसको x माना था उसका बटे में क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। 2x का अवकलन कितना होता है 2, ठीक है ना। अब सुनो, ये वैसे मैंने क्या टी पुट करके ही है, मैंने क्या इसको लगाया, इसमें प्रतिस्थापन ही है, ये 2 बटे में क्यों आता है ना, पता ना, अभी मैंने क्या था यहाँ पे, तो वैसे क्या है, ठीक है ना, वो तो थोड़ा ट्रिक सा बना दिया, ठीक है, फिट बैठ जाता है कि इसको x मानो मन में और बटे में कर दो उसका अवकलन, है ना, तो उसे आंसर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन हुआ कैसे है, टी पुट करके, ठीक है ना। तो ये x का यहाँ क्या 1 है ना, तो 1 का कितना होता है, 1 का x होता है, समाकलन प्लस ये आ गया, आंसर हो गया इसका, है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1/4 sin 2x, 1/4 प्लस x बटे 2 प्लस, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि कोस स्क्वायर x का अवकलन, सॉरी समाकलन ये होगा, ठीक है ना, 1/4 sin 2x प्लस x बटे 2 प्लस c, ठीक है ना। दिक्कत तो नहीं। तो तुम्हें ना जब भी तुम्हें अगर पावर के रूप में दिया होगा, पावर के रूप में दिया होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, एंगल में, एंगल 2 हो बना देंगे 3, ठीक है ना। और वो बनेगा कैसे, सूत्र से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। अभी यहाँ पर मैं ना लिखने वाला हूँ कुछ फॉर्मूला, ठीक है ना, आप फिलहाल इसको कॉपी करो, कॉपी हो गया, बढ़ जाओ आगे, ये कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है भाई, देखो सामने ना फॉर्मूले हैं, 11th स्टैंडर्ड के जितने फॉर्मूले अभी यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, वो ये हैं। इनके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे 7.6 में, ठीक है, तब बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे मैंने ITF को कंप्लीट कर दिया 1 शॉट में, वहां देख लेना, ठीक है। 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ये, ठीक है ना, ये सारे, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। देखो sin 3x cos 3x फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है ना। 7.3 के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इनसे होंगे, किनसे होंगे, ठीक है ना। खास करके क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा 3 4 5 3 4 जरूर इनसे, ठीक है ना, बताऊंगा अभी तुमको, ठीक है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो ये दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या करना है इसका बताओ, समाकलन करना है, समाकलन करना है, ठीक है ना। आप इसे घर पे खुद से करना, ठीक है ना। हम लोग बढ़ रहे हैं अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, हम लोग कहां बढ़ रहे हैं, ओ शिट, हो गया। देखो मैं तुम्हें इस फॉर्मूले का यूज करके दिखा रहा हूं, कौन सा, इसका, ठीक है ना, या फिर इसका या फिर इसका, ठीक है ना, इनका, ठीक है। देखो अब सुनो ध्यान से, देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है ना ये तुम करना खुद से, ठीक है ना। जैसे अभी ना आपने साइन ओ कोस स्क्वायर एक्स का मैंने अभी आपको समझाया वैसे करना, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स का जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं उस क्वेश्चन का नाम क्या है, उसका नाम है कुछ ऐसे, साइन 2x इंटू कोस 3x, कोस, ठीक है ना, प्लस ये है ना साइन 3x इंटू कोस 2x, क्या है साइन 2x कोस 3x dx। देखो अवकलन तो है नहीं, अवकलन जब हमारे पास होता था तो हम लोग क्या करते थे, इनको u इसको भी मानते थे, है ना, u भी मान के हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ तो समाकलन है ना, तो अलग अलग नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। देखो पहले कौन है साइन, फिर है कौन कोस, साइन गुना कोस किस में आ रहा है बताओ इस फॉर्मूले में, साइन गुना कोस, है ना, नहीं आ रहा है। साइन देखो यहाँ पर 2 भी तो है साथ में, 2 भी है, और साइन कोस क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। सेम यहाँ पे लगाएंगे देखो, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 है इसमें, तो 2 से गुना कर देंगे और 2 से भाग करेंगे अपनी ओर से, ठीक है ना। दिक्कत तो नहीं, क्यों, फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला। अब क्या बना, 2 साइन एक्स और कोस वाई,
नहीं बन गया? एक्स की जगह पे कौन है 2 और वाई के स्थान पे कौन है 3x। तो अभी तुमने फॉर्मूला ये देखा था 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई बराबर क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, ये था फॉर्मूला था नहीं था? तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था फॉर्मूला यूज होता है भाई साहब, ठीक है ना, और जबरदस्त यूज होगा ये फॉर्मूला, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो हो गया, अब कैसे करना है, 1/2 यही छोड़ दिया मैंने, देखो 2 ये है ना, बताओ साइन लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने साइन, एक्स कौन है 2x, ठीक है ना, प्लस वाई कौन है 3x, दिक्कत तो नहीं किसी को, प्लस फिर कौन लिखो उसमें साइन एक्स है ना, एक्स कौन है 2x माइनस वाई कौन है 3x, दिक्कत तो नहीं है ना भाई। और ये हमने देखो, अब सुनो, जो इनटू में थे दोनों वो किस में आ गए, प्लस में नहीं आ गए, अब प्लस में आ गया तो करना कितना आसान हो गया, नहीं। अब देखो सुनो ध्यान से सुनते जाओ, क्वेश्चन बड़े मजेदार हैं, ठीक है, वाह इंटीग्रेशन बड़े मजेदार, ठीक। वाला 2 कहाँ गया? कौन 2 कहाँ गया, आगे वाला ये फॉर्मूले में नहीं गया, ये जो फॉर्मूला होता है ये वाला 2 तो होता है साथ में, यहाँ 2 हमें दिया नहीं था तो गुना कर दिया भाग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, है बस समाकलन बड़े मजेदार, ठीक है। देखो ये देखो ध्यान से 1/2, अब सुनो क्या बना साइन कितना 5x साइन, यह क्या बनेगा साइन माइनस एक्स माइनस एक्स और ये ना dx, किसको दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। अब सुनो आगे देखो, तो 1/2 ऐसे आ गए यहाँ पे, साइन 5x है ना भाई, साइन 5x और ये dx माइनस 1/2 कर दिया। अच्छा तुम बताओ साइन का अगर एंगल माइनस हो तो क्या आता है -1 आता है, सबको पता है ना। चलो तो यहाँ पर क्या आएगा समाकलन साइन x, ठीक है ना, और ये dx अलग अलग मैंने सबको कर दिया। अब तुम्हें यहाँ भी दिक्कत हो रहा है, क्या ही पड़ेगा यार तुम लोग, देखो 1/2 आ गया, सब में लगा दो इक्वल। देखो अब सुनो फिर से भैया आ गया, इसको x मान लेंगे मन में 5x को, बताओ साइन x का समाकलन क्या होता है cos x, तो cos x को माना किसको 5x को, जिसको माना उसको क्या करेंगे, ठीक है, साइन का होता है माइनस cos x है ना, बहुत बढ़िया, -1/2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा माइनस cos x माइनस प्लस c नहीं, तो बताओ आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका -1/10 cos 5x प्लस 1/2 और ये क्या आ गया cos x, ठीक है भाई, प्लस c, ये हो गया इसका समाकलन। कितना आसान हो गया ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन करते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि हाँ त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिटीज यूज करके, है ना। तो ये आप लोग ना कॉपी करिए फटाफट, ठीक है, ठीक। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है, कॉपी करो फटाफट से, कॉपी हो गया, घर पे कर लेना इसको। चलो देखो आगे बढ़ो, अगला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है साइन 3x का, कौन सा दिया हुआ है साइन 3x, मतलब 3x नहीं है, साइन की पावर 3x, ठीक है ना, वो दिवाली है ना तो लोग धूम धड़ाका कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो चाचा देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम लोग घर पे क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी का, साइन क्यूब एक्स है, ठीक है, क्या करना है, अब सुन ध्यान से, साइन क्यूब एक्स है ना इसका, अब देखो साइन क्यूब एक्स है तो हम लोग फिर से वही एक्स मान नहीं सकते, है ना, इसमें चेन रूल हम लोग इसको लगा नहीं सकते, तो अब तुम मुझे बताओ साइन 3x का फॉर्मूला कितना था, बताना, साइन 3x का फॉर्मूला बताओ कितना था, 3 sin x minus 4 sin 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, है कि नहीं है। अब सुन ध्यान से देख, मैं तुमसे कहा ना यहां देखो इसमें क्यूब है, क्या है इसमें क्यूब है, तो मुझे यहां से क्यूब का मान निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, बस, और यहां से क्यूब का मान निकालेंगे, साइन क्यूब का मान निकालेंगे
और यहाँ रख देंगे और समाकलन बड़े मजेदार, ठीक है ना। मस्त क्वेश्चन है, देखो ठीक है। सुनो, तो साइन 3x इधर आ गया, ठीक है भाई। फिर क्या आ गया इसमें, देखो ये 3 साइन x है ना, माइनस साइन 3x, ठीक है ना। अपॉन कितना आ गया, बटे में 4, बटे में बराबर कौन आ गया, साइन क्यूब x। क्या आ गया, साइन क्यूब x आ गया, नहीं आ गया। हाँ, तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, साइन क्यूब x के स्थान पे क्या लिखूं, ये लिखता हूं 3 साइन x माइनस साइन 3x, ठीक है ना। अपॉन 4 बाहर कर ले, और इधर क्या हो गया, देखो dx क्या हो गया, कितना आसान हो गया, नहीं हो गया। तो 1/4 बाहर पहुंच गया। हाँ बोलिए, देखो बेटा तू ध्यान देता तो है नहीं, है ना। फिर बोलते हैं कहां से आया, ये पूरा मैंने ये अभी तुम्हें समझाया नहीं, कहां से आया ये। हाँ तो 4 कहां से आती मालूम नहीं है, नीचे क्यों गया? अबे नीचे क्यों गया, ऊपर मल्टीप्लाई में। अबे ऊपर मल्टीप्लाई में नहीं है, यहाँ जा गया, यहाँ 4 होता, बटे में गया। ये बारी में तो किसने भेज दिया बे, साला उस स्कूल के मास्टर को ना पकड़ के मैं जी करता कूट दूं, ऐसे से बालक को पास करके बारी में भेज दिया। बताओ यार, पढ़ा करो तुम लोग घर पे जाके ना, 12वीं के बालक ऐसे ऐसे हैं, बताओ ये पूछ रहे हैं, बताओ 4 कैसे गया उधर, क्या पढ़ेगा रे तू, फ्यूचर खराब कर रखा है तुम्हारा। ठीक है भाई, सुन अब क्या करना है, 3 हो गया साइन एक्स, साइन एक्स हो गया dx हो गया माइनस 5, सुनो 5 यहाँ पे नहीं, 1/4 1 साइन 3x, ठीक है ना। और क्या हो गया dx, कर दूं, बोलो कर दो। 1/4 हो गया, 3 यहाँ पर आ गया इंटू में, बताओ क्या होता है साइन का समाकलन, माइनस कोस एक्स, है ना। अच्छा 1/4 यहाँ पर आ गया, देखो इसको मन में x मान लेंगे 3x को, तो क्या आएगा, माइनस कोस आएगा 3x, बटे में जो x है 3x उसका क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, प्लस c हो गया। अब इसको हल कर दो, है ना, नहीं हो गया, और क्या हो गया, ना हो गया। तो 3/4 बन गया ना, माइनस का कोस x, और प्लस हो जाएगा कितना, 1/12 कोस 3x, और प्लस में c, ठीक है भाई। ये क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है ना। कॉपी करो इसको फटाफट, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम क्या है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अच्छा 7.3 में ना क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 और 6, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ना ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा सुनो, यहाँ पर साइन क्यूब था ना, तो आपको कोस की पावर क्यूब एक्स ना ये करना है, ठीक है। ये घर पे करना ट्राई खुद से, ठीक है ना। यहाँ बताऊंगा तो आपको समय लग जाएगा। यहाँ पर आपने साइन 3x लगाया ना, साइन कोस एक्स लगाना, सॉरी अभी आपने साइन 3x लगाया था ना फॉर्मूला, cos 3x तुम लोग कोस 3x लगाना, ठीक है ना। क्या लगाना, कोस 3x, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो है ना आंसर मस्त मस्त करके आएगा, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो हमारे पास देखो क्या क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, ये है मेरे पास जैसे कि है ना, ये तो तुम लोग करोगे अपने आप, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सरसाइज है 7.3, ठीक है ना। 4th क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको कि साइन क्यूब एक्स, सॉरी साइन 2x है ना, प्लस 1, और मुझे क्या करना है बताओ, उसका समाकलन क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे होगा इसका समाकलन, देखो तो यहाँ पर भी साइन क्यूब 3x है ना, तो इसे चेंज करना पड़ेगा वैसे ही जैसे मैंने अभी चेंज किया था, ठीक है ना। क्या करना आप यहाँ पर बताओ, मैंने क्या चेंज किया था, साइन क्यूब एक्स को मैंने बताओ क्या लिखा था फॉर्मूला, बताओ मुझे अभी क्या लिखा था मैंने, 3 साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 4, ये लिखा था ना। तो जहां जहां पर x उसमें है वहां पर क्या लिखेंगे, वहां sin 3x आएगा ना, 3 साइन, अच्छा कहां पर आएगा, x हटा दो, वहां पर sin अच्छा ये 3 साइन एक्स माइनस sin 3x साइन 3x है ना, अपॉन, हाँ। तो जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ये, ठीक है ना। सेम सेम देखो कैसे करना है सवाल में। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 साइन, ठीक है ना, 2x प्लस 1, ठीक है ना, फिर क्या माइनस
साइन 3x लिख दो बाहर, ठीक है ना, 3 बाहर लिख दो, और यहाँ क्या लिखो 2x प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन कितना 4, यहाँ क्या आ गया dx, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसमें क्या हुआ देखो ध्यान से, 1/4 बाहर निकाल दिया। सुनो देखो यहाँ पर 3 भी है ना बाहर, तो आप इसको ना डायरेक्टली 3/4 लिख दो, ठीक है ना, और क्या लिखो साइन 2x प्लस 1, ठीक है ना, और क्या हो गया dx। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ ठीक है ना 1/4 क्या लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे समाकलन साइन 3 2x प्लस 1, ठीक है ना, और यहाँ क्या dx। हाँ बोलो, ठीक है भाई, इतना आ गया सबको। अब सुन ध्यान से देख, समाकलन बड़े मजेदार, ठीक है ना, समाकलन में कुछ चीजें है नहीं, वैसे आसान है बिल्कुल। देखो इसमें क्या है, सबको दिख रहा है पहले बढ़िया है ना। अब 3/4 यहाँ पर आ गया, इसको मन में x मान लो, तो क्या होगा माइनस कोस x है ना, x कौन है 2x प्लस 1, और बटन में कौन आएगा देखो 2, भाई 2x प्लस 1 का अपकलन कितना होगा 2 हो जाएगा, और माइनस 1/4 हो गया, देखो यहाँ पर क्या आएगा माइनस कोस 3, ठीक है ना, और 2x प्लस 1, ठीक है ना। अब जिसको हमने x माना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, अच्छा देखो 3 दूनी 6 होता है ना, है कि नहीं भाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा, और प्लस c, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो गया माइनस 3/8 है ना कोस 2x प्लस 1, ठीक है, और प्लस हो जाएगा कितना 1/24, ठीक है ना, कोस 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है ना, और प्लस c। चेक करो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर यही होना चाहिए है ना, एक बार हम चेक कर देते हैं ना, ठीक है। इसका आंसर कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, अच्छा 4th क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना। क्या देखो ये है ना भाई, अच्छा इसमें देखो हमारा इसमें आंसर ना ये है, इसका आंसर है 1/6, ठीक है ना, और कोस क्यूब 2x प्लस 1, ठीक है, ये आ रहा है इसके स्थान पे। एनसीईआरटी में आंसर आपको मैच करना पड़ेगा ना खुद से, ठीक है ना। यहाँ तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कोस 3x, क्या लिखा है कोस 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कोस 3x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला पता है, बताओ 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, ठीक है। देखो ये कोस 3x है ना, ये फॉर्मूला ये हमें इसमें रख देना है इसके स्थान पे, ठीक है ना, और सॉल्व कर देना है, तो हमारा ना जो एनसीईआरटी में आंसर है ऐसा ये पूरा मैच हो जाना है, ठीक है ना, ठीक है। तो अपन लोग ना वीडियो को यहां तक रखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ छोड़ दोगे ना तो भी गलत नहीं है, एक्यूरेट है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट एनसीईआरटी से मैच करवाना है तो कोस 3x का फॉर्मूला जो होता है ये वाला, आपको ये चीज ना पुट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना, फिर इसको हल करना पड़ेगा, आंसर आराम से आएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे है ना अगली क्लास में, ठीक है, तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, ठीक है। दिवाली का महीना चल रहा है, त्योहारों का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, त्योहार मनाते रहे, खुशहाल रहे, खुशी रहे, मिठाइयाँ खाएं खिलाएं बांटें, है ना। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कोई वीडियो में।